Hi students, today we start with the revision of extra question answers of chapter number 15 our environment. So we start with the very short answer type questions. First is what are biodegradable substances? कि biodegradable substances क्या होते हैं? कहता है वो substances जो आसानी से broke down हो जाती हैं biological processes के through, उनको हम biodegradable substances बोलते हैं. Next is name the components of ecosystem. कि जो ecosystem है वो कौन से component को मिलके बना है. इसका आंसर क्या है कि बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड अनदर ऑफ लार्जेस्ट साइज इकोसिस्टम. कहता हमें एग्जाम्पल बतानी है एक सबसे छोटे साइज वाले इकोसिस्टम की, दूसरी सबसे बड़े साइज वाले इकोसिस्टम की. सबसे छोटे साइज वाला इकोसिस्टम कौन सा होता है? पॉन्ड, जो तालाब है उसको हम सबसे छोटे साइज वाला इकोसिस्टम बोलते हैं. एंड जो जंगल है फॉरेस्ट वो सबसे बड़े साइज वाला इकोसिस्टम है. नेक्स्ट इज नेम टू मेजर काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम. हमें इकोसिस्टम की दो मेजर काइंड बतानी है कि इकोसिस्टम कितने तरह का होता है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. Next is if all the wastage we generate are biodegradable will this have an impact on the environment. अगर कहता जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो, उस दौरान उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हमें बताना है. अगर कहता हम जो सभी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल प्रोड्यूस करते हैं उस दौरान उसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज मेंशन एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एफ्लुएंट लाइफस्टाइल ऑन द इन्वायरमेंट. कहता हमारा जो अच्छा लाइफस्टाइल है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है वो हमें बताना है. कहते हैं जो रैपिड इंक्रीज हो रही है इन दी नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे डे बाय डे हम ज़्यादा ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं. कहता है उनकी ज़्यादा इंक्रीज में यूज़ होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा एनवायरनमेंट में वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ये इसका एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव है. नेक्स्ट इज नेम टू सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम. कहता हमें दो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम के बारे में बताना है. इसका आंसर क्या है? मेराइन एंड एस्चुरीज इकोसिस्टम. ये दोनों क्या है? सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम है. नेक्स्ट इज नेम टू मैन मेड इकोसिस्टम. हमें दो ऐसे इकोसिस्टम बताने हैं जिसको ह्यूमन ने बनाया है, जो मैन मेड है. फर्स्ट इज क्रॉप फील्ड. कहता जो खेत होते हैं वो भी मैन मेड इकोसिस्टम है. एंड जो गार्डन है वो भी क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है. नेक्स्ट इज राइट टू एग्जाम्पल्स वेयर मैन हैज़ इंटरफेयर्ड इन इकोसिस्टम. कहता हमें दो एग्जाम्पल बतानी है जिसमें जो मैन है वो इकोसिस्टम में इंटरफेयर करता है. फर्स्ट इज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. कहता जो मैन है वो जंगल को काटता है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन करता है, जिसके कारण जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट इज नेम एनी टू अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. कहता हमें एनवायरनमेंट के कोई भी दो अबायोटिक कंपोनेंट बताने हैं, दैट इज सॉइल एंड वाटर, मिट्टी एंड पानी. ये दोनों क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के. नेक्स्ट इज नेम टू गैसेज अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर गिविंग आउट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड एसिड रेन फॉर्मेशन. कहता कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा हमें दो ऐसे गैसेस बतानी है जो प्रोड्यूस होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं एंड जिनके कारण एसिड रेन है वो होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. ये दोनों गैसेस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रोड्यूस होती है जिसके कारण एसिड रेन होती है. ऑल्सो कहता ये जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं ये भी साथ में क्या होती हैं? लिबरेट होती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन कॉल्ड. कहते जो फूड चेन के अंदर हर एक स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. कहता है धरती के वातावरण में ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है. दैट इज कहता है ये क्या करती है? जो सन की नुकसानदायक यूवी रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको धरती के ऊपर पहुंचने से रोकती है. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल टू द organism of second tropic level of a food chain if the energy available at first tropic level is 10,000 joules. कहता अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जो फूड चेन का वहाँ पे 10,000 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, उस दौरान कहता सेकंड ट्रॉपिक लेवल को कितनी एनर्जी है वो अवेलेबल होगी. तो इसको हम कैसे बताएंगे? 10% रूल के साथ बताएंगे. जैसे हमने पढ़ा है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाती है, तो 10,000 जूल का 10% क्या हो जाएगा? 1000 जूल पर 10% लॉ. कहता 10% लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 1000 जूल ही एनर्जी क्या जाएगी? सेकंड ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी.
नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट वाई। कहता जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन का वो हमेशा हरे पौधे होते हैं, उसका कारण क्या है? बिकॉज कहता जो ग्रीन प्लांट है ये प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। बिकॉज कहता ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज कहता जो सन की एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है सन की, उसको ट्रैप कर लेती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एंड उसको हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या करते हैं, बेचते हैं। जिसके कारण कहता जो ग्रीन प्लांट है ये फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है हर एक फूड चेन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। जैसे हमें यहाँ पे बताएंगे है कार्निवोर, ऑटोट्रॉप एंड हर्बीवोर। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा फूड चेन का हमेशा, दैट इज हर्बीवोर्स। बिकॉज कहता है जो ऑटोट्रॉप है वो क्या करते हैं, सन से एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एंड पौधे को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। जिसके कारण कहता है जो हर्बीवोर है वो हमेशा क्या होगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा फूड चेन का। So that's all for today. Have a nice day.